नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं दिल्ली की आज की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। रोजाना दिल्ली की बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तीसरी लहर के चलते देश में फिर संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना की तीसरी लहर में लॉकडाउन को लेकर एक फर्जी खबर वायरल हो रही है। इसमें दावा किया जा रहा है कि पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान करते हुए देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। दैनिक जागरण की फैक्ट चेक टीम विश्वास न्यूज ने वायरल पोस्ट की जांच की। इसमें पता चला कि पोस्ट पूरी तरह से झूठी है। फैक्ट चेक में यह भी सामने आया कि एक न्यूज चैनल का लोगो यूज करके फर्जी पोस्ट तैयार किया गया है। ऐसी किसी भी खबर पे विश्वास न करें, ना ही ऐसी खबरों को व्हाट्सएप वगैरह पर शेयर करें। दिल्ली में बचा केवल 2 दिनों की वैक्सीन का स्टॉक। दिल्ली में अगर 2 दिन के भीतर वैक्सीन की और खेप नहीं मिली तो टीकाकरण को रोकना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार अब केवल 2 दिनों का स्टॉक ही बचा हुआ है। आबादी के हिसाब से वैक्सीन उपलब्ध न हो पाने के कारण बार बार यह समस्या हो रही है। बता दें कि राजधानी में 82,12,158 लोगों का कोरोना टीकाकरण केवल शनिवार वाले दिन हुआ था। इसमें 63,45,239 को पहली खुराक, 18,66,919 को टीके की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। 2 दिन के अंदर वैक्सीन नहीं मिली तो पूरी तरह दिल्ली में वैक्सीन समाप्त हो जाएगी। मानसून सत्र के दौरान संसद भवन में प्रदर्शन करेंगे किसान। दिल्ली सीमा पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि मानसून सत्र के दौरान संसद भवन में प्रदर्शन किया जाएगा। 17 जुलाई को सभी विपक्षी दलों के सांसदों को चेतावनी पत्र देकर संसद में चुप्पी तोड़ने या कुर्सी छोड़ने की मांग की जाएगी। किसानों ने कहा कि जब तक नए कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता और एमएसपी पर कानून बनाने की बात नहीं होती, तब तक विपक्षी सांसद संसद ना चलने दे। बीजेपी ने बोला आम आदमी पार्टी पर हमला, कहा गंदे पानी की आपूर्ति से परेशान हैं दिल्ली के लोग। दिल्ली प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नेहा शालिनी दुआ ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा सरकार सभी को मुफ्त साफ पानी देने का दावा करती है, लेकिन हकीकत इसके ही ठीक उलट है। इलाके में गंदे पानी की आपूर्ति से लोग परेशान हैं। हालत यह है कि कई इलाकों में नहाने व खाने बनाने लायक पानी भी नहीं मिल रहा। लोग पीने के लिए पानी खरीद रहे हैं। अगर यही हालत रही तो लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगेगा। दिल्ली से शुरू होने जा रही है ये ट्रेनें, देखें लिस्ट। हजरत निजामुद्दीन रायगढ़ गोंडवाना सुपरफास्ट, आनंद विहार हल्दिया सुपरफास्ट, हजरत निजामुद्दीन भुसावल सुपरफास्ट, आनंद विहार मुजफ्फरपुर गरीब रथ, आनंद विहार गया गरीब रथ, नई दिल्ली अमृतसर इंटरसिटी, नई दिल्ली अमृतसर शान पंजाब एक्सप्रेस, आनंद विहार जोगबनी सुपरफास्ट, दिल्ली मां वैष्णो देवी कटरा जम्मू मेल, नई दिल्ली पौंडीचेरी सुपरफास्ट, दिल्ली पठानकोट सुपरफास्ट, नई दिल्ली जालंधर इंटरसिटी, आनंद विहार वाराणसी गरीब रथ, नई दिल्ली झांसी ताज सुपरफास्ट। आपको बता दें ये ट्रेनें 1-2 दिन में शुरू हो जाएगी। कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को ऐसे मुआवजा देगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल सरकार ने कोरोना में जान गंवाने वाले परिवारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। इन लोगों को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के जरिए मदद देने का फैसला किया गया है। दिल्ली कैबिनेट ने इसको लेकर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक इस योजना को लागू करने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सभी एसडीएम के अधीन 100 अफसरों की एक टीम गठित करने का निर्देश दिया है। जल्द ही दिल्ली में कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा दिल्ली सरकार की तरफ से। मनीष सिसोदिया बोले बीजेपी की वजह से दिल्ली की शिक्षा तस्वीर खराब हो रही है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के आरोप पर शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा पीएम मोदी मानते हैं कि बीजेपी ने 20 साल में एमसीडी के स्कूलों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। केजरीवाल सरकार के 98% स्कूलों में आरटीई के हिसाब से पर्याप्त शिक्षक है, लेकिन बीजेपी के एमसीडी में 58% स्कूलों में आरटीए के हिसाब से शिक्षकों की कमी है। बीजेपी की वजह से दिल्ली की शिक्षा की तस्वीर खराब हो रही है।
विशेषज्ञों ने कहा, दिल्ली में कोरोना के केस जीरो होना संभव नहीं। दिल्ली में कोरोना वायरस से काफ़ी राहत मिल चुकी है, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य में कोविड-19 के मामले शून्य होने की कोई संभावना नहीं है। हमें कोरोना वायरस के साथ जीना सीखना होगा। यह हमेशा हमारे साथ मौजूद रहेगा और दिल्ली में कभी यह शून्य नहीं होगा। एक दिन में नए केस मिलना शून्य हो सकते हैं, लेकिन संक्रमितों की संख्या शून्य होने की कोई संभावना नहीं। अस्पतालों में सर्जरी से पहले जैसे मरीजों को हेपेटाइटिस और HIV टेस्ट कराना पड़ता है, वैसे ही कोविड टेस्ट भी किया जा सकता है। बीते 24 घंटों के दौरान दिल्ली में क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं नज़र। दिल्ली में कोरोना की दूसरी लहर से काफ़ी राहत मिल चुकी है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 94 नए मामले सामने आए, वहीं 7 मरीजों की मौत हो गई। हालांकि 111 मरीज ठीक भी हुए। बता दें कि राजधानी में अब तक कोविड से 24,995 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 14,08,567 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। फिलहाल 992 एक्टिव केस पूरी दिल्ली में मौजूद है। यमुना एक्सप्रेसवे टाइम बूथ लगाकर वाहनों की गति पर रखी जाएगी नज़र। यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसों पर अंकुश लगाने के लिए लगातार नए प्रयोग किए जा रहे हैं। अब एक्सप्रेसवे पर टाइम बूथ लगाकर वाहनों की स्पीड पर नज़र रखी जाएगी। अगर तय समय से कम समय में एक्सप्रेसवे पार किया जाता है तो लोगों का चालान काटा जाएगा। इसके लिए अब एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 0 पॉइंट पर टाइम बूथ लगाने की तैयारी की जा रही है। डॉक्टरों की भूमिका को लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल की मांग, इन्हें मिले भारत रत्न। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के कारण डॉक्टरों की भूमिका को लेकर उन्हें भारत रत्न देने की मांग की है। उन्होंने कहा, इस वर्ष भारतीय डॉक्टरों को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारतीय डॉक्टर मतलब सभी डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिक। शहीद हुए डॉक्टर्स को ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अपनी जान और परिवार की चिंता किए बिना सेवा करने वाले यह सम्मान के हकदार हैं। दिल्ली में अनलॉक 6 की गाइडलाइन हुई जारी, इन्हें मिली छूट। दिल्ली में पाबंदियों में जारी छूट में और बढ़ोतरी की गई है। अनलॉक 6 के तहत दिल्ली में सोमवार से स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स खुल सकेंगे, लेकिन दर्शक नहीं जा सकेंगे। दिल्ली सरकार ने इसके लिए औपचारिक आदेश जारी कर दिया है। वहीं उम्मीद थी कि इस अनलॉक की प्रक्रिया में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स को भी राहत मिलेगी, लेकिन दिल्ली सरकार ने फिलहाल इन्हें बंद रखने का फैसला लिया है। दिल्ली के विनोद नगर वार्ड को मिला एक और मोहल्ला क्लिनिक। दिल्ली सरकार सभी वार्ड में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत कर रही है। इसी दिशा में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने पटपड़गंज विधानसभा के विनोद नगर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया। ये पटपड़गंज का 9वां और दिल्ली का 457वां मोहल्ला क्लिनिक है। इसमें 200 तरह के टेस्ट और दवाइयाँ फ्री में उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली में जल संकट के बीच सांसद मनोज तिवारी ने लगाई पंचायत, दिखाए काले झंडे। दिल्ली में जल संकट के बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने बाबरपुर गांव में पंचायत लगाई। उन्होंने कहा, पंचों की राय से ही निदान निकलता है, इसलिए पानी पंचायत बाकी 9 विधानसभा में भी करेंगे। इस दौरान लोगों ने उन्हें गंदा पानी दिखाया। मनोज तिवारी ने कहा कि पानी के सैंपल को चेक कराकर उसका रिजल्ट बताया जाएगा। वहीं रास्ते में उन्हें काले झंडे भी दिखाए गए। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, पश्चिमी बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश और पंजाब में भी बीजेपी को सिखाएंगे सबक। किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को पश्चिमी बंगाल की तरह सबक सिखाया जाएगा। अगर केंद्र सरकार किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करना चाहती है तो शर्तें नहीं रखनी चाहिए। टिकैत ने कहा, जब भी सरकार तैयार होगी हम बातचीत के लिए तैयार होंगे, लेकिन सरकार यह कहकर इसे सशर्त क्यों बना रही है कि कृषि कानून वापस नहीं होंगे। पश्चिमी बंगाल में बीजेपी को बुरी तरह हार झेलनी पड़ी। ऐसा ही उत्तर प्रदेश और पंजाब में अब चुनाव होने वाले हैं, वहां भी होगा। प्रियंका गांधी की देखरेख में उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, गठबंधन की नहीं है जरूरत। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि कांग्रेस में गठबंधन किए बिना चुनाव लड़ने और अपने दम पर अगली सरकार बनाने की क्षमता है। कांग्रेस प्रियंका गांधी की देखरेख में चुनाव लड़ेगी और उनके नेतृत्व में पार्टी करीब 3 दशक बाद राज्य में वापसी करेगी।
उन्होंने राज्य में बदलाव की हवा चलने का जिक्र करते हुए कहा, बदलाव की आंधी है जिसका नाम प्रियंका गांधी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बोले, सभी भारतीयों का डीएनए एक, चाहे वे किसी भी धर्म के हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा बयान दिया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी हो। हिंदू मुस्लिम एकता भ्रामक है क्योंकि दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक है। पूजा पद्धति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं किया जा सकता। लिंचिंग में शामिल लोग हिंदुत्व के विरोधी है। कोरोना को मात दे चुके लोगों को हो रही है ये दिक्कतें। कोरोना के संक्रमण से उबरने के बाद भी करीब 22% मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ होने में लंबा समय लग रहा है। ऐसे मरीजों में कोरोना के बाद 3 से 6 महीने तक मांसपेशियों में दर्द, थकान, सांस लेने में दिक्कत, नींद नहीं आने की समस्या सहित कई तरह की परेशानियां देखी जा रही हैं। एम्स द्वारा किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है। डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना से उबरने के बाद सतर्कता जरूरी है। प्रेमिका के पिता को देखकर प्रेमी ने 13वीं मंजिल से लगा दी छलांग। प्रेमिका से मिलने गए एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल युवक अपनी प्रेमिका के घर गया था, तभी प्रेमिका का पिता आ गया। युवक बिना कपड़ों के था, इसलिए वह घबरा गया। युवती के पिता ने जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश की, प्रेमी युवक ने 13वीं मंजिल से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौत हो गई।